बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज से हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे आने वाले एफपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी के हवाले से। उसका जो सिलेबस दिया हुआ है आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये एमसीक्यूज़ ना सिर्फ एफपीएससी बायोलॉजी के सिलेबस के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि जर्नल पीपीएससी बायोलॉजी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। ये आपके जो सामने सिलेबस दिया गया है, ये एफपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी का सिलेबस है, जिसमें 3 पोर्शन होंगे। तो जो उसमें बायोलॉजी का जो पोर्शन है, उसको यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर इंशाल्लाह अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लस एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड के ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा, इस टॉपिक को भी डिस्कस किया जाएगा, सेल डिवीजन को भी डिस्कस किया जाएगा, न्यूट्रिशन और हेल्थ के ऊपर भी एमसीक्यूज़ को एक बड़ा शेड्यूल दिया हुआ है, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। सेम इसी तरह से इकोसिस्टम के हवाले से भी हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। देन प्लांट डिवीजन, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड जियोस्पर्म्स, इकोलॉजी, साइटोलॉजी और इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक हैं नीचे सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिशीज़, उसमें आ जाएंगे रेप्टाइल की क्लासिफिकेशन, इकाइनोडर्म्स की क्लासिफिकेशन और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मेमेलियन गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन, और लास्ट पे मेमेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये तो सिलेबस एफपीएससी की वेबसाइट पे जो पेपर होना है उसमें गिवन दिया गया है। तो इन तमाम टॉपिक के हवाले से इंशाल्लाह गो थ्रू करेंगे वो एमसीक्यूज़ जो पीपीएससी बायोलॉजी में, एफपीएससी बायोलॉजी में, पीपीएससी जोलॉजी में, एफपीएससी जोलॉजी में पास्ट पेपर्स में रिपीट हुए हुए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे साथ साथ, और न्यू आने वाले एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो इस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक ह्यूज सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं हम इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ को एक एक टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं आने वाले तमाम पेपर्स में, ख़ास तौर पे जो एफपीएससी बायोलॉजी का पेपर होने जा रहा है, उसमें मुफीदफुल साबित होंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अगर चाहते हैं कि ये तमाम आने वाले हर टॉपिक का एमसीक्यूज़ का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो चैनल को काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, तो आप उससे मुफीद होते रहें और आपकी तैयारी जो है ना वो अच्छी होती रहे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, पहला जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर मैंने पहले भी कहा कि 500 प्लस एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह होंगे, जिनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे कि वो एमसीक्यूज़ जो पहले वाले पेपर्स में आए हुए हैं एवोल्यूशन के ऊपर, अगर कोई भी एमसीक्यूज़ आता है इंशाल्लाह, तो वो उन एमसीक्यूज़ में से क्लियर हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने पहले एमसीक्यूज़ की तरफ कि एवोल्यूशन का जो पहला एमसीक्यूज़ है वो कौन सा है। जी, तो बात करते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूँ इंशाल्लाह। 500 प्लस एमसीक्यूज़ को यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि एवोल्यूशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इनमें मोस्टली ऑप्शन के जो आंसर हैं वो राइट ऑप्शन शो किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ी सी स्पीड इसमें तेज़ रखेंगे, क्योंकि इतने एमसीक्यूज़ हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इसको कि एक ही वीडियो के अंदर या दो वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसको डिस्कस किया जाए, वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा ना हो। तो इस वजह से जो राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन है वो इंक्लूड किया गया है कि मैं उनके राइट ऑप्शन बताता जाऊँगा। अगर कोई एमसीक्यूज़ डिस्कशन वाला हुआ तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस भी करेंगे। तो चले हम बात करते हैं इसके पहले एमसीक्यूज़ की। तो पहला एमसीक्यूज़ है द फिलोसफर ऑफ एफिडोकल्स। तो जो फिलोसफर है एफिडोकल्स, तो उस कब की बात कर रहा है वो, उसमें अगर राइट ऑप्शन देखें तो 494 से 435 बीसी, ये जो टाइम पीरियड्स है ये किसका था, एम्फिडोकल का था। तो बाकी ऑप्शन जो हैं ये रॉन्ग साबित होंगे। तो इसमें जो एक क्रैमिंग करने वाला एमसीक्यूज़ है कि एफिडोकल का जो टाइम पीरियड था वो कौन सा था, तो ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद बात करेंगे जैन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। तो जैन बैप्टिस्ट डी लेमार्क का आपने नाम सुना होगा। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1744। और इस तरह से आप बात करेंगे इसकी डेट ऑफ डेथ क्या होगी, तो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह वो भी होगा। 1800 प्लस है, 1809 के अंदर इसकी डेथ हुई थी, तो उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। उस इसके मतलब जो इसने काम किया है वो भी इंशाल्लाह मज़ीद क्या करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो अब मैं इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ को पढ़ता जाऊंगा और इनके आंसर बताता जाऊंगा।
थर्ड एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, फीमेंडा इज़ कंप्राइज ऑफ वोल्केनिक पीक्स। तो जो फीमेंडा है उसके ऊपर क्या होती है, सिंगल पीक्स बनती है, डबल ट्रिपल या फोर्थ नहीं बनती। चार्ल्स डार्विन एंटर्ड हुआ था मेडिकल स्कूल के अंदर, कब हुआ था, बेसिकली ये हुआ था 1825 के अंदर। और चार्ल्स डार्विन ने ग्रेजुएट किया था मेडिकल स्कूल से, जब वो निकला था तो कब निकला था ग्रेजुएट करके, 1831 में। उसने जो अपना वॉयज सफ़र था, बैरी सफ़र उसने किया था, गेव टू द चार्ल्स फॉर एक्सप्लोरिंग फॉरेस्ट। तो वो जो उसने एक्सप्लोर किए थे फॉरेस्ट, वो कौन से थे, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे। तो उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये किसने लिखी है, तो यू पीपल नाउ वेरी क्लियरली कि चार्ल्स डार्विन की बुक है, जिसको उसने 1859 के अंदर पब्लिश किया था। अब दूसरी बात करेंगे, चार्ल्स लेल डेट ऑफ डेथ। अब चार्ल्स लेल की डेट ऑफ डेथ क्या है, 1779, 1774 या 1875। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, 1875 राइट ऑप्शन होगा। देन बात करते हैं कैस्ट्रोपिक इवेंट शेप द अर्थ 100 मिलियन, दैट आ कंसेप्ट ऑफ। अब ये कैस्ट्रोपिक जो इवेंट है जिन्होंने शेप दी थी अर्थ को 100 मिलियन ईयर्स एगो, ये कंसेप्ट किसका है, जेम्स हंटन का, चार्ल्स लेल का या जॉर्ज का। तो जेम्स हंटन और चार्ल्स लेल, ये दोनों का जो कंसेप्ट था, ये क्या था, कैस्ट्रोपिक इवेंट ऐसा इवेंट था जिसने शेप दी थी अर्थ को मिलियन, हंड्रेड्स मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद बात करेंगे, डार्विन फाउंड द फॉसल फ्रॉम डिगिंग ऑफ रिवर बेड आल्सो। अब जो डार्विन ने रिवर बेड को डिग किया था, तो उसमें जो फॉसल लिए थे वो कौन से थे, हिप्पोपोटामस के थे, थियो एंथीरियम के थे, टेक्सोडोंट के थे या डक के थे। तो थियो एंथीरियम के जो फॉसल थे उसने क्या किए थे, रिकॉर्ड किए थे। टेक्सोडोंट जो क्लास है, ये क्लास मेमेलिया है। उसके बाद थियो एंथीरियम, ये क्लास भी मेमेलिया से बिलोंग करती है। टैक्सोडोंट का जो वेट है वो कितना होता है, 1415 ग्राम। डार्विन डिगिंग ड्राई रिवर बेड एट, अब ये डार्विन ने डिगिंग की थी ड्राई रिवर बेड को कहाँ पे, अगर पूछा जाए तो अर्जेंटीना में इसने क्या किया था, रिवर बेड को डिगिंग किया था। लेल डिवेल्प द थ्योरी ऑफ जेम्स हटन। अब लेल क्या था, साइंटिस्ट था जिसने क्या की थी, डेवलप की थी थ्योरी ऑफ, एक थ्योरी किस चीज़ की, जेम्स हटन की। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। रेवोल्यूशनाइज्ड बाय, अब ये जो रेवोल्यूशनाइज्ड है ये ओबियसली कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो जब भी रेवोल्यूशनाइज की बात करते हैं तो चार्ल्स डार्विन का नाम हमारे माइंड में फौरी आता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। अ ग्रुप ऑफ वोल्केनिक आइलैंड 900 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ एक्वाडोर। अब ये आप लोग जानते हैं कि वोल्केनिक आइलैंड का एक जजीरा था, बेसिकली 900 किलोमीटर अवे था एक्वाडोर से, वो कौन सा था, गैलापागोस आइलैंड। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए आंसर। उसके बाद बात करेंगे, जॉन एस हेंसलो नॉमिनेट डार्विन। अब ये बेसिकली जॉन हेंसलो इसने नॉमिनेट किया था डार्विन को एज आ नेचुरलिस्ट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए आंसर होगा। चार्ल्स डार्विन इंटरेस्टेड अराउंड द डॉग, ये चार्ल्स डार्विन को इंटरेस्ट किस में था, डॉग में था, कैट में था, बटरफ्लाई में था या माउस में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डॉग। लिमार्क एवोल्यूशनरी थ्योरी एक्सेप्टेड, लिमार्क ने थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की, तो वो कब एक्सेप्ट हुई थी, 1800 में। तो राइट ऑप्शन 1800 होगा। इसमें जो राइट ऑप्शन मैं मुसलसल इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले बताया कि एमसीक्यूज़ का एक ह्यूज अमाउंट है जिसको हमने डिस्कस करना है, ताकि उसको हम डिस्कस करते जाएं। अगर ब्रीफली सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, देन उसमें उसी चीज़ को कम करने के लिए सिर्फ राइट ऑप्शन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद बात करेंगे, जॉर्ज लॉइस बफन स्पेंड मैनी ईयर्स इन स्टडी ऑफ। अब ये जॉर्ज लॉइस बफन था, इसने कंपैरेटिव एनाटॉमी को क्या किया था, स्टडी किया था। उसके बाद बात करेंगे यूनिट ऑफ हेरिडिटरी विच ट्रांसफर फ्रॉम फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो ये आप लोग सारे क्लियर जानते हैं, मेरे आंसर करने की ज़रूरत नहीं है कि हेरिडिटरी का जो यूनिट है वो क्या कहलाता है, उसको जीन्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर दैट लॉस इट्स यूजफुलनेस, ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने यूज़फुलनेस को लॉस्ट कर देता है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। जिस तरह से हमारी बॉडी में अगर अपेंडिक्स की बात करते हैं तो वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में आप लोग जानते होंगे। उसके बाद बात करेंगे प्रोड्यूसिंग और कंटेनिंग कार्बन और कोल। कार्बन को या कोल को प्रोड्यूस करने या कंटेन करने में ये इसका टाइम पीरियड कौन सा था, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस, क्रिटेशियस, मीजोजोइक। तो बेसिकली जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसमें से एमसीक्यू ज़रूर आएगा, इसको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है।
इसके इसमें डिफरेंट तरह के जो इवेंट हुए हैं वो देख लेने हैं, इनका टाइम पीरियड देख लेना है, इनकी एक सीक्वेंस देख लेना है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि बार बार एमसीक्यूज जो है ना डिफरेंट तरह के टाइम पीरियड्स के अंदर से आएंगे, तो उनको देखेंगे भी। नेक्स्ट बात करते हैं एज एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड ऑफ जुरासिक मिलियन ईयर्स एगो। तो अब आप देखेंगे, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो टाइम स्केल है इसमें से एमसीक्यूज आना ही आना है। तो जुरासिक टाइम पीरियड जो है इसका जो टाइम है वो कौन सा है, ये कब शुरू हुआ था? 195 मिलियन ईयर्स एगो ये स्टार्ट हुआ था। एज एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड ऑफ डिवोनियन, अब जो डिवोनियन पीरियड जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? 420 मिलियन ईयर्स एगो जो है ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आर्कियन स्टार्ट फ्रॉम, आर्कियन जो हैं ये स्टार्ट हुआ था, कब हुए थे स्टार्ट? 4600 मिलियन ईयर्स एगो आर्कियन का स्टार्ट हुआ था। हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा था किस टाइम पीरियड में? जुरासिक टाइम पीरियड में। उसके बाद ग्रेप्टोलाइट टोटल नियर टू एक्सटिंक्शन, अब ये ग्रेप्टोलाइट क्या है बेसिकली, ये इनका एक्सटिंक्शन हुआ था किस टाइम पीरियड के अंदर? ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर। उसके बाद बात अब ये पूछा जा सकता है ऑर्डोविशियन पीरियड में किसका बेसिकली एक्सटिंक्शन हुई थी? तो ग्रेप्टोलाइट ये बेसिकली तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, तो इसके साथ दूसरे जानदारों का एनिमल का जिक्र किया जा सकता है। तो ये अपने राइट ऑप्शन इसका याद रखना है, ऑर्डोविशियन पीरियड और ग्रेप्टोलाइट का। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसको बोलेंगे। थियोएंथीरियम एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ, अब ये थियोएंथीरियम ये एक एक्सटिंक्ट जीनस है किस चीज़ का? लेप्टो या लीटोटर्न इसको, या लीटोटर्न के नाम से पी साइलेंट होगा इसमें, या इसको लीटोटर्न भी बोला जाता है। ये एक स्पीशीज़ है, इसमें बाज़ दफ़ा राइट ऑप्शन बोल देते हैं कि ऑल ऑफ दी स्पीशीज़ या रेनोसिरोज का, ये तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? लीटोटर्न जो है ना ये थियोएंथीरियम एक एक्सटिंक्ट जीनस है। उसके बाद बात करेंगे थियो एथीरियम सब फैमिली है, तो इसकी एक सब फैमिली है, तो राइट ऑप्शन में इसको आपने क्लैम करना है कौन सा है? प्रोटोथीरियो थीरिनिया, सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा, ये सब फैमिली है थो एथीरियम की। उसके बाद बात करेंगे टैक्सोडोन जीनस, ये टैक्सोडोन से बिलोंग करता है। डार्विन आल्सो फाउंड द फॉसल, अब डार्विन ने किसके फॉसल को देखे थे? उसने फिंचीज़ के बारे में बात की थी, लेकिन आर्माडिलोज और जाइंट स्लॉथ के फॉसिल को भी उसने देखा था। तो राइट ऑप्शन डी आंसर होगा। टोरटॉइज शेल डायामीटर, टोरटॉइज के शेल का डायामीटर कितना होता है? 1.8 मीटर, राइट ऑप्शन होगा। व्हेन हैबिटेट ऑफ टोरटॉइज ड्राई देन दे ट्रेवल टू अनदर हैबिटेट, अभी आपने देखा था उसमें, जब आपने अगर उसके बैरी सफ़र को आपने स्टडी किया हुआ है कि उसने 1831 के अंदर शुरू किया था और 5 साल उसने लगाए थे, तो उसमें देखा था, और उसके बाद उसके बारे में उसने बुक भी लिखी थी। तो जो टोरटॉइज हैं वो ड्राई पीरियड में कितने किलोमीटर तक का सा फासला तय करते हैं? 900 किलोमीटर तक। ड्राई रीजन विच टोरटॉइज कैन सर्वाइव इजीली, अब ड्राई रीजन में जो टोरटॉइज हैं वो लॉन्ग नेक वाले जो टोरटॉइज हैं सिर्फ वही सर्वाइव करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसके रिवर्स एक एमसीक्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा कि अगर दूसरा मीडियम होता है तो कौन से टोरटॉइज जो हैं वो सर्वाइव होते हैं, तो हम उस वीडियो में बात करेंगे। द फिंचीज ऑन गालापैगस आइलैंड, जो गालापैगस आइलैंड फिंचीज थी वो किसकी एग्जांपल हैं? अडेप्टिव रेडिएशन की। नेक्स्ट बात करेंगे सक्सेस ऑफ ब्रीडर एंड वेरिएशन इन एनिमल एंड प्लांट इंटरेस्ट डेवलप इन चार्ल्स डार्विन, तो ब्रीडर और वेरिएशन एनिमल और प्लांट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ था किसकी वजह से? चार्ल्स डार्विन के वर्क की वजह से। एंटिटीज एसे टू ओ प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन, तो बेसिकली ये एक उस पेपर था किसका? थॉमस मेल्थस का। उसके बाद बात करेंगे फीमेल सी स्टार रिलीज एग विद ईच स्पानिंग का, ये जो सी स्टार है ये कैनाडाम से बिलोंग करती है, तो ये जब स्पॉनिंग करती है, मीन एग ले करती है, तो एग की तादाद कितनी होती है? 1 मिलियन एग जो है ना एक टाइम पे ये क्या करती है? ले करती है। दैन बात करेंगे चेंज इन फिनोटाइप इंक्रीज देन अकर्ड, अगर फिनोटाइप के अंदर चेंज आता है और इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से कुछ अडेप्टेशन जो है ना वो क्या हो जाती हैं? अकर्ड हो जाती हैं। तो राइट ऑप्शन ए आंसर होगा। रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज़ फिटनेस, तो रिप्रोडक्शन फिटनेस के लिए ज़रूरी है। वेरिएशन कम्युनिकेशन या इंट्रैक्शन, तो राइट ऑप्शन ए आंसर होगा।
एल्फ्रेड रसल वेलेस डेट ऑफ बर्थ। तो एल्फ्रेड रसल वेलेस जो है ये 1823 के अंदर क्या हुआ था, इसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद जर्नल ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ लीनियन सोसाइटी थ्योरी पब्लिश। अब ये जर्नल था, प्रोसीड किया था लीनियन सोसाइटी के अंदर, थ्योरी जो पब्लिश हुई थी 1859 के अंदर बाय वेल्स एंड डार्विन। तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी पब्लिश करवाने के लिए ये जो सोसाइटी थी उसके अंदर प्रेजेंट किया था। डार्विन थ्योरी 1859 कॉपीज़ ऑफ फर्स्ट प्रिंटिंग, पहली दफ़ा जो उसने कॉपीज़ हुई थी 1250, वो एक दिन में वो क्या हो गई थी, वो सेल हो गई थी। लोवा स्नेल नंबर रिमेनिंग, जो लोवा स्नेल है बेसिकली इसका जो नंबर है वो स्नेल का नंबर कितना रिमेनिंग है, तो अभी टिल अननाउन है, इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि लोवा स्नेल का जो नंबर है वो कितना है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मॉडर्न साइंटिस्ट ऑफ डार्विन इज आल्सो नाउन एज नियोडॉर्बिज्म। लोवा स्नेल ऑर्डर इज़, अब जो लोवा स्नेल ऑर्डर है ये किससे बिलोंग करता है, इंसेक्टिवोरा से, मोलस्का से, गैस्ट्रोपोडा से, या पल्मोनेटा से। तो पल्मोनेटा से ये बिलोंग करता है। हैबिटेट ऑफ लोवा स्नेल इज़, लोवा स्नेल का जो हैबिटेट है वो क्या होगा, लीफ लिटर से ये क्या करता है, बिलोंग करता है। स्नेल फीड ऑन फॉलिंग लीव, अब स्नेल जो हैं ये फॉलिंग लीव के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। कौन से, बीच, मैपल्स, डॉग्स, वुड ट्री, या ऑल ऑफ दीज। तो स्नेल जो हैं ये तकरीबन तमाम टाइप्स के जो लीव्स हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। स्नेल ब्रीडिंग कंटिन्यू टिल अगस्त, तो इनके जो कंटिन्यू ब्रीडिंग का टाइम पीरियड है वो कितना है, अगस्त तक होता है। जाइंट स्लॉथ किंगडम, जाइंट स्लॉथ किंगडम इज़, अब जाइंट स्लॉथ का जो किंगडम है ओबियसली एनिमल है तो किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करेगा। स्नेल कैन बी मच सर्वाइव इफ कंडीशन अकर्ड ग्लेशियल, अगर कंडीशन ग्लेशियल होती है तो ये ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं ग्लेशियल पीरियड के अंदर, वार्म, एक्सट्रीम और नॉर्मल की निस्बत। स्नेल लिव ईयर, एक स्नेल कितने ईयर तक ज़िंदा रह सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 5 to 7 ईयर तक एक स्नेल जो है वो ज़िंदा रह सकता है। अडल्ट स्नेल हैव वेट, एक अडल्ट स्नेल का जो वेट है वो कितना हो सकता है, 20 to 45 ग्राम, इतना जो है इसका अडल्ट स्नेल का वेट हो सकता है, कितना, 20 से 45 ग्राम। जॉइंट स्लॉथ वेट कैन बी, तो जॉइंट स्लॉथ जो है ना इसका वेट कितना हो सकता है, 1000 kg तक जॉइंट स्लॉथ का वेट हो सकता है। जॉइंट स्लॉथ जो है ये बिलोंग करता है फाइलम कॉर्डेटा से। स्नेल ओरिजिनल हैबिटेट डिस्ट्रक्टेड, अब जो स्नेल का जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्टेड हुआ था कितने परसेंट, या हुआ है 75%। जाइंट स्लॉथ क्लास, अब जाइंट स्लॉथ क्लास ओबियसली जो इसका किंगडम एनिमेलिया था तो क्लास कौन सी, मेमेलिया होगी। जाइंट स्लॉथ का जो ऑर्डर है तो ये कौन सा होगा, पिलोसा। ये बाज़ दफ़ा इसमें कोडेटा कह देते हैं क्योंकि एनिमल है, तो इसमें जो इसका ऑर्डर है वो पिलोसा होगा। स्नेल पॉपुलेशन अफेक्टेड मोस्टली, जो स्नेल की पॉपुलेशन है ज़्यादातर अफेक्ट होती है किस कंडीशन में, वार्म क्लाइमेट में। तो राइट ऑप्शन ए आंसर होगा। देन बात करेंगे विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज कौन है जी, रैबिट है, इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोड है, या लोवा प्लिस्टोसीन स्नेल। लोवा प्लिस्टोसीन स्नेल विक्टिम है क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट चेंज हुआ था देन इस टाइम पीरियड के अंदर प्लिस्टोसीन के अंदर स्नेल को देखा जा सकता था, या लोवा प्लिस्टोसीन स्नेल का नाम दिया गया। एग हैच इन डेज, डेज के अंदर जो है ना ये एग कितने हैच करता है, 28 डेज को ये उनकी क्या करवाता है, हैचिंग करवाता है। स्नेल बोरिंग द अंडरग्राउंड एंड बिकम डोरमेंट एट विंटर, तो विंटर सीजन में जो स्नेल हैं वो डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं। दैन बात करेंगे लोवा स्नेल इज़ स्मॉलर एंड डायामीटर 8 मिलीमीटर। लोवा स्नेल क्या है, ये स्मॉल है और इसका डायमीटर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 8 मिलीमीटर डायमीटर है। तो इसका राइट ऑप्शन ए आंसर होगा। लोवा स्नेल हैबिटेट ग्राउंड टेम्परेचर बिलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर पे ये क्या कर सकता है, ये इस हैबिटेट में ये रह सकता है। लोवा प्लिस्टोसीन स्नेल साइंटिफिक नेम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि लोवा प्लिस्टोसीन स्नेल का साइंटिफिक नेम डिस्कस मकैली या मैकलिंटोकी,
ठीक है, बाज़ दफ़ा इसको मैक्रोपोडी डी भी कुछ कहते हैं। तो इस तरह से जो राइट ऑप्शन आपने देख लेना है। तो डिस्कस मैकलिंटोकी, ये इसका क्या नाम होगा, साइंटिफिक नेम होगा डिस्कस। ठीक है। देन बात करेंगे वन ऑफ द मेजर यूनिफाइंग थीम इन बायोलॉजी। यूनिफाइंग थीम जो है बायोलॉजी के अंदर क्या है, एवोल्यूशन एक यूनिफाइंग थीम है बायोलॉजी के अंदर। ओरिजिनल स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या सॉरी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन पब्लिश्ड। तो ये पब्लिश कब हुई थी, पहले बात कर चुका हूँ, 1859 के अंदर। और पहले दिन इसकी 1250 कॉपीज़ जो है ना वो क्या हो चुकी थी, सेल हो चुकी थी, प्रिंट हुई थी 1250 कॉपीज़ इसकी। एल्फ्रेड रसल एक्सप्लोर द अमेजोन वैली। तो इसने क्या किया था, ये वो बंदा था जिसने अमेजोन वैली को एक्सप्लोर किया था। तो डार्विन थ्योरी फर्स्ट डे 1250 कॉपीज़ जो हैं उसकी क्या हुई थी, प्रिंट हुई थी और सोल्ड आउट हो गई थी इन मैनी डेज़। और कितने दिन में, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, इसका आंसर बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये कमेंट सेशन में आपने बताना है, बल्कि राइट ऑप्शन लगा हुआ है तो पता चलेगा कौन कौन सा बंदा जो एमसीक्यू देख रहा है। तो ये तकरीबन जो बातें मैं कर चुका हूँ ये बार बार रिपीट होंगी इंशाल्लाह, या आगे इनके मतलब कोई आता है इसको थोड़ा सा जो इसकी स्टेटमेंट को अपोजिट कर दिया जाता है, आंसर को और मिला बता दिया जाता है, तो आप वो भी कमेंट सेशन में बताएंगे। डार्विन हैव शॉर्ट टर्न मैन्युस्क्रिप्ट वर्किंग ऑन सीन्स। अब ये अपने उसने मैन्युस्क्रिप्ट बनाया था पब्लिश करने से पहले, जो उसने अपना वो मुसद्दा लिख रहा था, वो कब उसने मैन्युस्क्रिप्ट वर्किंग की थी उसके ऊपर, तकरीबन कुछ 4 साल पहले से कर रहा था, 3 साल। तो 1856 के अंदर उसने इसको मैन्युस्क्रिप्ट को इसके ऊपर वर्क स्टार्ट किया था। विच अडेप्टेशन इज लीडिंग टू परफेक्शन। तो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन ये है परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। एल्फ्रेड रसल वेलेस रीड द एसे ऑफ थॉमस मेलस। थॉमस मेलस का जो पेपर था उसको इसने क्या किया था, पढ़ा था। मैयर ऑफ कैपेसिटी ऑफ सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। तो सक्सेसफुल अगर रिप्रोडक्शन होती है तो फिटनेस भी, उसमें भी इजाफा होगा, अडेप्टेशन में भी इजाफा होगा, वेरिएशन लाजमी नहीं है। तो ए और बी बोथ आर राइट ऑप्शन। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफरिंग, बेसिकली तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। इनहेरिटेंस वेरिएशन अराइजेज बाय रैंडम म्यूटेशन। जो इनहेरिटेंस के अंदर जो वेरिएशन हैं जो आती हैं वो रैंडम म्यूटेशन की वजह से आती हैं। देन हम बात करेंगे डार्विन फार्मूलेट हिज थ्योरी इन 1844 के अंदर। इसको इसने क्या किया था, डार्विन ने फार्मूलेट किया था अपनी थ्योरी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डार्विन रीड द एसे एट 1838 थॉमस मेलस। अब ये एमसीक्यू दोबारा भी आया हुआ है, बाज़ दफ़ा ये पूछा था कि थॉमस मेलस का डार्विन ने ऐसे रीड किया था, तो ईयर कौन सा था, 1838, ये याद रखना है आपने। तो उसने अपनी थ्योरी को फार्मूलेट कब किया था, इसमें से लाजमी एमसीक्यूज पूछा जाएगा। टैक्सोडॉन शोल्डर हाई देन बॉडी। अब टैक्सोडॉन का जो शोल्डर है वो ज़्यादा होता है उसकी बॉडी की निस्बत, कितना ज़्यादा होता है, 1.5 मीटर जो है ना वो ज़्यादा होता है। तो थो एंथीरियम फॉसल, ये बेसिकली थो एंथीरियम क्या है, ये इसको हम पहले बीएमसीक्यूज में देखा है हमने। तो ये बेसिकली हॉर्स की तरह का, हॉर्स की तरह का मैमल था जिसके वो फॉसल हैं, हॉर्स इसका फॉसल है, देखने को मिलता है हॉर्स की तरह का। तो ये आपने याद रखना है, बाज़ दफ़ा इसको राइट ऑप्शन कुछ हिप्पोपोटामस या रैबिट्स या टैक्सोडोन कह देते हैं। तो थो एंथीरियम जो है टैक्सोडोन नहीं है बल्कि हॉर्स की तरह का इसका फॉसल होता है। डार्विन फाउंड द फॉसल फ्रॉम डिगिंग द रिवर बेड। तो ये पहले भी बात हुई थी कि रिवर बेड से उसने क्या किए थे, अर्जेंटीना से उसके रिवर बेड को उसने खोदा था, हिप्पोपोटामस के रिवर को फॉसल को उसने क्या किया था, डिग किया था। डार्विन स्पेंड टाइम डिगिंग ड्राई रिवर बेड। तो उसने डार्विन ने स्पेंड किया था टाइम किस में, डिग करने में, ड्राई रिवर बेड को, कौन से, इसमें ड्राई रिवर बेड को उसने पंपास, बेसिकली अर्जेंटीना के अंदर ही आता है। तो पहले भी ऑप्शन डिस्कस हो चुका है, मैं पहले भी बता रहा हूँ कि इस तरह से ऑप्शन की जो स्टेटमेंट है वो चेंज होगी, तो आपने उसको देख के घबराना नहीं है। चार्ल्स डार्विन रीड द थ्योरी इन वॉयज। अब चार्ल्स डार्विन ने अब एक थ्योरी को रीड किया था, किसकी थ्योरी को रीड किया था, चार्ल्स लेल की, जब वो बैरी सफ़र कर रहा था उस वक्त। डार्विन डाइड विदाउट नोइंग द स्पोर्ट थ्योरी ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल। क्योंकि जेनेटिक्स जीन्स का जो कंसेप्ट है ये आपको पता है 1900 के अंदर आ रहा है। तो डार्विन बेचारा जो है ना उससे पहले जो है जो चला चल बसा था, तो इस वजह से इसका जो स्पोर्ट थ्योरी थी जेनेटिक प्रिंसिपल को, इसको जाने बगैर क्या हो चुका था, मर चुका था।
उसके बाद बात करेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन, तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, एमसीक्यूज का आंसर इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, तो ये आपको आइडिया है। डार्विन स्पेंट ऑन द गैलापैगोस आइलैंड, गैलापैगोस आइलैंड के ऊपर, ये आपके लिए नया एमसीक्यूज होगा कि गैलापैगोस आइलैंड के ऊपर डार्विन ने 5 हफ्ते गुजारे थे। ऑन HMS बीगल सिट सेल ऑन दिसंबर, अब ये बहुत ही ज़रूरी है कि 27 दिसंबर 1931 को डार्विन जो है वो HMS बीगल के ऊपर वो निकला था। तो ये डेट जो है ना आपने याद रखनी है, एक दिसंबर है, दूसरा 27 है। चार्ल्स मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन बीटल, अब बीटल की लाजमी नहीं था, इसने सिर्फ उनके फॉसिल ही डिस्कस किए थे, बल्कि बीटल के ऊपर इसने, बीटल की कंट्रीब्यूशन के ऊपर इसका एक ग्रेट वर्क था चार्ल्स डार्विन का। इन स्कूल चार्ल्स डार्विन इंजॉय द कंपनी ऑफ साइंटिस्ट, अब चार्ल्स डार्विन ने स्कूल में साइंटिस्ट की कंपनी को जॉय किया, तो ओबियसली कितने ईयर्स, तो उसने सिर्फ और सिर्फ 2 साल उनके साइंटिस्ट की कंपनी को इंजॉय किया। ऑल पास टाइम वेल्थी फैमिली ऑफ चार्ल्स डार्विन इन सेंचुरी 19, अब जितना भी पास टाइम वेल्थी फैमिली थी चार्ल्स डार्विन की 19 सेंचुरीज़ की बात कर रहे हैं। चार्ल्स डार्विन बॉर्न, तो ये पहले भी बात हुई थी कि ये बॉर्न कब हुआ था, 1809 के अंदर, और डेट ऑफ बर्थ इसकी याद रखनी है 12 फरवरी, और 1909 में ये क्या हुआ था, पैदा हुआ था। रिमार्क स्टडी एंड अप्लाई हिज थ्योरी ऑन लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, जिराफ के ऊपर उसने किया था। उसके बाद श्रोसबरी टाउन, बेसिकली ये वो टाउन था जहाँ पे ये डार्विन का शहर था, कह लें कस्बा था इंग्लैंड के अंदर। चार्ल्स इनरोल्ड इन कॉलेज क्रिस्ट इन कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के अंदर पढ़ा, ये उसके अबाउट चार्ल्स के मुतालिक एमसीक्यूज़ हैं, तो इनका भी पता होना चाहिए कि चैम्बरस कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ है, ठीक है, इंग्लैंड में था, श्रीव्स टाउन था उसका। चार्ल्स डार्विन एंटर्ड इन मेडिकल स्कूल एट द एज ऑफ 16 ईयर्स की एज में, वो मेडिकल स्कूल में वो क्या हुआ था, दाखिल हुआ था। चार्ल्स डार्विन यूथ इन, तो ओबियसली पहले बात करें श्रूसबरी, ये उसका टाउन था किसका, इंग्लैंड का, जहाँ पे उसका जवानी गुजरी थी, ठीक है। एसाबीला इज़ कंप्राइज ऑफ वोल्केनिक पीक, अब ये जो एसाबीला जो है ये ऐसा एक कह लें एरिया था, या एक ऐसा जो है ना वोल्केनिक इरप्शन थी जिसके अंदर जो पीक्स बनी थी वो कितनी थी, 3 पीक्स थी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लिमार्क थ्योरी सोशली, और लिमार्क की जो थ्योरी थी उसको क्या किया गया था, क्रिटिसाइज़ किया गया था। अब क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया था इसके पीछे हमें जाते हैं, कि उसने यूज़ और डिसयूज़ का कहा था, तो वो लाजमी नहीं होता कि वो इनहेरिटेंस में जाएँ, क्योंकि उसने सिर्फ उसके ऊपर डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए, तो जिसकी वजह से उसको फिर क्रिटिसाइज़ भी किया गया। ऑर्गेनिज्म डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ मॉडिफाइड बाय अकॉर्डिंग टू लिमार्क, चेंज इन्वायरमेंट, लिमार्क ये कहता था कि जानदार चेंज होता है और मॉडिफाई होता है अपने इन्वायरमेंट के मुतालिक, तो लिहाजा इसका ये कंसेप्ट जो था ये भी क्या था, क्योंकि जो लिमार्क है ना, इसकी अगर डेट ऑफ बर्थ और बात याद करते हैं इसके डेट ऑफ डेथ की, तो ये 1744 के अंदर ये पैदा हुआ था, और चार्ल्स डार्विन के पैदा होने से पहले ये मर गया था। तो तब तो ये जीन्स या इसका, क्योंकि उसका उतना कंसेप्ट नहीं था, तो इस वजह से इसने वो जिराफ की और बाइसेप्स की एग्जांपल दे के हमें बताया हुआ है, या इसके बारे में इसने बात की है। स्पीशी आर नॉट कॉन्स्टेंट, एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ वर ड्राइव फ्राम प्री एग्जिस्टिंग, तो ये सारे बच्चों को पता है कि जो स्पीशीज़ यहाँ पे मौजूद हैं ये पहले से मौजूद स्पीशीज़ क्या होती हैं, वो एग्जिस्ट होती हैं, निकलती हैं। रेमस डार्विन, बेसिकली ये क्या था, डेट ऑफ डेथ है, ये रेमस डार्विन चार्ल्स डार्विन का दादा जान थे, ठीक है, जिसका डेट ऑफ डेथ क्या है, 1802। उसके बाद जॉइस लो बोफन, डेट ऑफ डेथ, अब ये भी बेसिकली कह लें उसके पेपर्स को भी पढ़ा था जब उसने क्या किया था डार्विन ने, तो इसका भी डेट ऑफ डेथ क्या है, 1888 के अंदर है। तो ये सारे डार्विन से पहले एरेमस डार्विन उसके दादा जान थे। चार्ल्स लॉइस बफन 78 के अंदर। एक्सपर्ट ऑफ जोलॉजी, तो जोलॉजिस्ट बोलेंगे। रिलेटेड एनिमल हैव सिमिलर डीएनए, जितने भी जानदार सिमिलर होते हैं तो उनका डीएनए भी क्या होता है, सेम होता है। दैन बात करेंगे व्हेन वन यूजफुल करेक्टर चेंज टू यूज लेस, दिस अकर्ड बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन, मतलब एक करेक्टर अगर चेंज हो जाता है, यूज़ लेस हो जाता है, तो किसकी वजह से होता है, वो एवोल्यूशन की वजह से होता है। उसके बाद ग्लेशिएशन ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको बोलेंगे गोंडवाना, तो ये कब हुआ था, ये पहले भी बात की थी। ग्लेशिशियंस ये एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना था जो कि ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आपने याद रख लेना है। जी ओ मीन, जी से मुराद ग्लिसेशन और ओ से मुराद ऑर्डोविशियन। एंडेड इन लार्जेस्ट मैस एक्सटिंक्शन इन द अर्थ हैज़ एवर नाउन,
अब ये भी इसमें कहा जाता है कि ये परमियन पीरियड के अंदर जो दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ी एक्सटिंक्शन हुई थी ना, तो वो परमियन पीरियड के अंदर हुई थी। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड मिलियन ईयर्स। अब यूकैरियोट्स जो हैं ये 1500 मिलियन ईयर पहले क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। एज एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड द ओडाविशन मिलियन ईयर्स एगो। तो ओडाविशन की बात अगर हम करते हैं तो ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो सबसे पहले कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें से एमसीक्यूज आना है, उसको आपने क्रैम कर लेना है, उसके टाइम पीरियड को देख लेना है, उसका सीक्वेंस देख लेना है, उसके अंदर एराज देख लेने हैं, उसके अंदर पीरियड देख लेने हैं, उसके अंदर इपोक्स देख लेने हैं, उनका टाइम पीरियड देख लेना है, उसके अंदर लाइफ देख लेना है, उनके मेजर कौन कौन से इवेंट हुए हैं, मैमल का कौन सा टाइम है, बर्ड का कौन सा टाइम है, इस तरह से फिशिज़ का, उसमें रेप्टाइल का या दूसरे जानदारों का जो मेन टाइम है, जिस तरह से डायनासोर कब अपीयर हुए थे, उनका मोस्ट अबंडेंट टाइम कौन सा था, वो ख़त्म कब हुए थे। तो इसमें से हमसे कुछ बन जाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एज एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड ऑफ ट्राइएसिक मिलियंस। अब ट्राइएसिक मिलियंस की जो एज है वो स्टार्ट कब हुआ है, 240 मिलियन ईयर्स एगो से। उसके बाद बात करेंगे हैड रोक कंबाइन एंड कंपोज बाय कैल्शियम कार्बोनेट, किसके ज़रिए, लाइम स्टोन के ज़रिए। उसके बाद पैलीजीन डिवाइडेड इनटू, पैलीजीन को आगे डिवाइड किया जाता है इपॉक्स के अंदर, इयोसीन के अंदर, प्लियोसीन के अंदर, ओलिगोसीन के अंदर। तो ये तीनों पीरियड जो है ना ये पैलीजीन के अंदर आते हैं। स्टडी ऑफ फॉसल को क्या बोलेंगे, पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटरनल फंक्शन ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड एनोटमी। तो इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, तो अब वीडियो की लेंथ में इजाफा हो रहा है, तो इस वजह से हम अगले वीडियो को देखते हैं दूसरे पार्ट में, बल्कि इसके कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो की लेंथ में तो इजाफा हो ही रहा है, थोड़ा सा हम इंशाल्लाह और इसके एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, ताकि मैंने पहले बताया कि 500 प्लस एमसीक्यूज़ हैं, तो उसको दो पार्ट के अंदर हम लेके जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको इंशाल्लाह सब्र के साथ थोड़ा सा बैठिएगा, देखते जाइएगा। इंशाल्लाह थोड़ा सा उसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं कि एमसीक्यूज़ की डिस्कशन कर किए बगैर जो है ना उनके राइट ऑप्शन को डिस्कस करते जाते हैं। तो स्ट्रक्चर दैट ड्राइव फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर, तो उसको बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन। वर्टिब्रेट हैव होमोलोगस पार्ट appendages अरेंजमेंट हेड पेल्जियम या लोकोमोशन। तो पेंडजीज अरेंजमेंट जो है ना वर्टिब्रा है जो होमोलोगस पार्ट होता है। उसके बाद अगला नेक्स्ट बात करेंगे हिरैकोथीरियन साइंटिफिक नेम। तो ईओहिपस, ये बेसिकली जब आप एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की बात करते हैं तो उसमें बात करेंगे। हिरैकोथीरियन जो है ना साइंटिफिक नेम है ईओहिपस का। सीनोजोइक एक्सप्लेन द अर्थ हिस्ट्री हाउ मैनी मिलियन ईयर्स एगो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 66 मिलियन ईयर्स एगो सीनोजोइक पीरियड जो है ये एक्सप्लेन करता है। सीनोजोइक एरा डिवाइडेड इनटू, एरा इसको कितने एराज के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो तीन, प्लेजीजीन, नियोजीन या क्वाटर्नरी, इन तीन एराज के अंदर इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो फ्लावरिंग प्लांट थे उनका टाइम पीरियड कौन सा है। सीनोजोइक एरा। एज ऑफ मैमल को भी बोला जाता है, सॉरी रेप्टाइल को भी बोला जाता है, मीजोजोइक, सीनोजोइक। और ये मैमल की एज को भी बोला जाता है, या जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि ये इसमें से एमसीक्यूज आना ही आना है, तो इसको आपने डिस्कस कर लेना है। उसके बाद है कॉन्टेम्पोरेनिमस। ये एक स्पीशीज़ है, फॉसल है बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के अंदर। जो रहा कितने ईयर्स एगो, 15 ईयर्स एगो। कंटेम्पोरेनिमस species of fossil live in North America year 15 years. Horse evolution can be tracked back 16 million years ago. Word homology mean agreeing. ये ऑप्शन होगा comparative anatomy is because of common evolutionary origin. Trilobites existed in Earth about 5 million years ago. Earth is 4.6 billion years old. This discovery by paleontologists dissolved from body parts and replaced by mineral calcium, seal out oxygen and slow decomposition by sediment, which are direct evidence of evolutionary change. Trilobites जो है ना ये direct evolutionary change का जो evidence है। Fossilization mostly occurred in semi-aquatic environment, preserving of ancient linguistic features which lost their original function. फॉसिलाइजेशन मोस्टली अक्कर, मैंने पहले बताया कि बहुत बड़ा एमसीक्यूज है, सेमी एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर। और प्रिजर्वेशन और एंशंट लिंग्विस्टिक फीचर्स, ये फॉसिलाइजेशन इसको बोलेंगे। इन पैलेंटोलॉजी द वर्ड पेलियोज मीन ओल्ड, paleo mean old, evidence of plant and animal that exist in plant fossils. Earth how many years old, 4.6 billion years ago.
व्हेन एन एनिमल डाई एंड कवर्ड विद सेडिमेंट देन फॉर्म फॉसल। तो ये फॉसल के बारे में चीज़ें थी। स्ट्रक्चर ऑफ फॉसल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी बाय कंपैरेटिव एनाटॉमी। जब फॉसल की स्टडी करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ उनको कंपैरेटिव एनाटॉमी में आएगा। when two different organism adapted similar environment कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जब दो डिफरेंट तरह के होते हैं तो वो क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं सिमिलर इन्वायरमेंट, तो वो क्या होंगे, कन्वर्जेंट में आएगा। लेकिन अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो सिमिलर अडेप्शन करेंगे तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में आएगा। तो इरेकोथेरियन हैव टोज ऑन ईच फुट। इरेकोथेरियन पहले भी बात हुई है, तो इसके वो टोज के अंदर फुट कितने होते हैं, तो 4 टो होते हैं। एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड का जो एंड है वो सीनोजोइक एरा है। एज ऑफ बर्ड तो मैं पहले बात कर चुका हूँ। एज ऑफ बर्ड किसको बोला जाता है, सीनोजोइक एरा को। एज ऑफ मैमल मीजोजोइक एरा। ट्रेलोबाइट्स बेसिकली एवोल्यूशनरी चेंज को बताते हैं। तो टेलीजीन्स डिवाइडेड इनटू 3 एराज के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। ईओसीन स्टार्ट फ्रॉम 55.8 मिलियन ईयर्स एगो टू 33। ईओसीन का टाइम पीरियड है। उसके बाद गोइवेनी स्टडी ऑन रॉक्स इन। अब गोइवेनी जो है ना, इसकी स्टडी की गई थी ऑन रॉक्स कब, 1760 to 1770, 1760 से 1770 तक। एज ऑफ रेप्टाइल मीजोजोइक आ गया। तो उसके बाद बात करेंगे मीजोजोइक एरा में रेप्टाइल की एज की बात करते हैं। सीनोजोइक में मैमल की और बर्ड की बात करते हैं। एज एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड कार्बोनीफेरस मिलियन ईयर्स एगो, तो वो कब है, इसमें टाइम पीरियड कितना होगा जी, 75, 375। मियोसीन स्टार्टेड मिलियन ईयर्स एगो, तो मियोसीन का टाइम पीरियड कितना है, 23.03 से लेके 5.32 मिलियन ईयर्स एगो तक का टाइम है। एज ऑफ बिगिनिंग ऑफ क्वार्टरनरी पीरियड्स, तो 0.01 मिलियन ईयर्स एगो इसका जो क्वार्टरनरी पीरियड्स का जी आखिरी पीरियड्स है उसका टाइम पीरियड शुरू होता है। अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री लास्टिंग फ्रॉम अबाउट मिलियन ईयर्स एगो टू, जो अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री है लास्टिंग है तकरीबन कहाँ से लेके कहाँ तक है, 252 से लेके 66 मिलियन ईयर्स एगो तक है। एज एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड्स परमियन मिलियन ईयर्स एगो, तो इसका कितना 285। टीरोजोइक स्टार्ट फ्रॉम टू, टीरोजोइक प्री कैम्ब्रियन भी बोला जाता है, कैम्ब्रियन से पहले वाला जो पीरियड है 2000 साल पहले ये क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। द लास्ट पीरियड ऑफ मीजोजोइक एरा, तो मीजोजोइक एरा का जो लास्ट पीरियड है वो कौन सा है, क्रीटेशियस पीरियड। नेम फ्रॉम लार्ज अंडरग्राउंड कोल डिपॉजिट दैट डेट टू इट कार्बोनिफेरस पीरियड। तो पहले भी बात हुई थी कोल की डिपॉजिट की, तो ये कार्बोनिफेरस पीरियड की बात करेंगे। ओरिजिन ऑफ अर्थ तो पहले बात हो चुकी है। फर्स्ट 4 लेग्ड एम्फीबियन डेवलपिंग पीरियड, तो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इसमें से एमसीक्यू इस तरह से पूछा जाएगा डिवोनियन टाइम पीरियड के अंदर। वार्मेस्ट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ, सबसे जो वार्मेस्ट पीरियड है ना एवोल्यूशनरी ऑफ इस अर्थ की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर, तो वो क्रीटेशियस टाइम पीरियड है। ट्राइलोबाइट्स डिसअपीयर्ड इन ऑर्डोविशियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर ये क्या थे, एक्सटिंक्ट हो चुके थे, डिसअपीयर हो चुके थे। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर बेस्ड ऑन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक ब्लूप्रिंट, एक्शन एंड प्रोसेस ऑफ म्यूटिंग, तो म्यूटेशन कॉज करेंगे। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज कम फ्रॉम एंशियंट ग्रीक। जैन पैप्टिस्ट डी लेमार्क, इसकी डेट ऑफ डेथ क्या थी, तो ये मैं पहले बता रहा था कि ये पैदा हुआ था 1744 के अंदर और इसकी डेट ऑफ डेथ है 1829 की। जॉर्ज लुइस बफन की डेट ऑफ बर्थ 1707 और ये इसकी डेथ जो है ना वो कब हुई थी 78 के अंदर। रैमस डार्विन हैव इंटरेस्टेड इन क्वेश्चन ओरिजिन एंड चेंज। रैमस डार्विन ये दादा जान थे डार्विन के, चार्ल्स डार्विन के, तो इनका इंटरेस्ट किस में था, क्वेश्चन था ओरिजिन एंड चेंज के ऊपर। स्पीशीज़ आर नॉट कांस्टेंट, एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ वर ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़। तो ये कौन कहता था, स्पीशीज़ जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होती बल्कि एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ जो है ना ये ड्राइव्ड होती हैं प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से। लिमार्क, डार्विन या लॉन, तो डार्विन जो है ना एग्जिस्ट होती हैं, इसमें डार्विन की बात करते हैं। एन अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ एवोल्यूशन, तो सबसे पहले जो हामी था
एवोल्यूशन का वो कौन था? लीमार्क था, क्योंकि रेमस डार्विन और चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं, लेन की बात करते हैं, तो उनसे पहले जो ज़्यादा हमायती एवोल्यूशन का था वो कौन था? लीमार्क था। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इक्वायर्ड करैक्टर्स, तो उसको लीमार्किज्म थी। चार्ल्स डार्विन ऑब्जर्वेशन अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन डेट ऑफ डेथ, तो मैंने पहले बताया था कि ये 1882 के अंदर इसकी डेथ हुई थी, 9 में पैदा हुआ था। चार्ल्स इंटरेस्टेड इन कलेक्शन ऑफ एंड हंटिंग, बर्ड की कलेक्शन के ऊपर। तो चार्ल्स डार्विन जो है ये इंटरेस्ट नहीं था मेडिसन की फील्ड में, इसको उसके अंदर दाखिल करवाया गया था, जिसकी वजह से इसने वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद जॉन एस हेंसलो वाज बोटेनिस्ट, तो ये उसका कह लें जिस तरह से कहते हैं ना मेंटोर था उसका, डार्विन का। ऑन द HMS बीगल सेट ऑन दिसंबर, ये पहले बात की थी कि 27 दिसंबर 1931 को ये चार्ल्स डार्विन डेवलप कीन इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग बीटल्स। ठीक है, बीटल को इसने कलेक्ट किया था। डार्विन वाज कमीशन एज अ नेचुरलिस्ट ऑन HMS बीगल एट द एज ऑफ वॉयज, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 साल की उम्र में निकला था। जब वापस आया था कितनी थी? तो वापस आने पे इसकी उम्र थी 33 साल, क्योंकि 6 साल इसने गुजारे थे। आइडिया ऑफ चेंजिंग बाय डार्विन कन्विंस बाय 20 ईयर्स। आइडिया ऑफ चेंजिंग बाय डार्विन, इसको कंसीव हुआ था 20 साल लगे। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी चार्ल्स लेल का ये प्रिंसिपल था। थ्योरी ऑफ रेन फोर्स एंड वोल्केनो यूनिफॉर्मिटीज़, वो कहता है कि जो रेन बारिश और उसके बाद फोर्स वोल्केनो है, ये यूनिफॉर्मिटीज़ है। पम्पाज, ये ग्रास प्लान है अर्जेंटीना के अंदर। मॉडर्न हॉर्स वर प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर जो मॉडर्न हॉर्सेज हैं वो प्रेजेंट हैं। एथीरियम वाज मैमल ऑफ अर्जेंटीना। उसके बाद थीरियम फैमिली, इसकी फैमिली की अगर बात करते हैं तो प्रोटो या प्रोटीरोथीरिडिया, ये इसकी फैमिली है। टेक्सोडोन सब फैमिली टेक्सोडोंटिडिया टीनिया। गैलापागोस स्टैंड फॉर टोरोटाइज, ये स्पेशली टोरोटाइज के लिए था। ऑन विच लैंड शेल शेप ऑफ टोरोटाइज डिफरेंट, तो एलबी मार्ले आइलैंड के ऊपर जो शेप थी वो डिफरेंट थी, जो इसका शेल था उसकी। मॉडर्न हॉर्सेस ब्रॉट इनटू अमेरिका 1500s, पहले टोरोटाइज वेट 250 kg। गैलापागोस आइलैंड इज़ अ वोल्केनिक। ऑन स्मॉल कोकोज आइलैंड फिंचीज स्पीशीज फाउंड वन, एक स्पीशीज जो है ना वहाँ से फाउंड की गई थी। स्ट्रगल व्हेन व्यू इन जनरेशन देन दैट्स प्रोड्यूस नेचुरल सिलेक्शन। इन मॉइस्ट रीजन विच टोरोटाइज कैन सर्वाइव इजीली, तो मैंने पहले बताया था कि ड्राई में लॉन्ग नेक वाले और मॉइस्ट में शॉर्ट नेक वाले। पब्लिश डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज बाय चार्ल्स डार्विन। थॉमस मेल्थस डेट ऑफ बर्थ, थॉमस मेल्थस की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1766। फीमेल रॉबिन ले एग ईच सीजन, हाँ फीमेल रॉबिन जो है ना वो हर सीज़न में कितने अंडे देती है? 4 अंडे देती है। तो ओबियसली वीडियो की लेंथ में इजाफा हो रहा है, मैं इसको स्क्रॉल करता जाता हूँ थोड़ा सा। एमसीक्यूज़ को देखते जाइएगा, इसके जो राइट ऑप्शन है वो देखते जाइएगा, ताकि जितने एमसीक्यू ज़्यादा होंगे आपका उतना इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और उसमें पेपर में भी आपको फ़ायदा होगा। डार्विन स्पेंट नेक्स्ट ईयर फॉर नोट एंड स्पेसिमेन दैट कलेक्टेड, तो कितने ईयर उसने गुजारे थे? 17 साल। मैथिस बिलीव दैट ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज बाय ज्योमेट्रिकली। According to Darwin, organisms die which have trait variation. The quality or state being adapted for a particular use proves adaptiveness. Area of great biological importance, Malay archipelago. तो ये एरिया ऑफ ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पब्लिश हुई थी नवंबर के अंदर। ये डेट भी आपने ये इसका मंथ भी याद रखना है कि 1859 के अंदर नवंबर में। लोवा फाइलम, लोवा बेसिकली सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, मोलस्का से बिलोंग करता है। वेलस टू एट्रीब्यूट टू थ्योरी ऑफ डार्विन, तो इसने एट्रीब्यूट्स किया था वेलस ने 1854 के अंदर किसकी? डार्विन की। लोवा स्नेल क्लास गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है। लोवा स्नेल हैबिटेट एल जी फिकटेलस स्लोप के अंदर ये रहता है। विक्टिम ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन लोवा प्लिस्टोसीन स्नेल, तो ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। जाइंट स्लोथ है कलर लाइट ब्राउन, तो जाइंट स्लोथ का जो कलर है लाइट ब्राउन है। टुडे लोवा स्नेल फाउंड इन लोकेशन 1520, इसकी जो पाए जाते हैं उनका नंबर कितना है? 20 के राउंड अबाउट। स्नेल ओरिजिन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ये पहले भी हो चुका है। कब की बात करते हैं? 75% उसका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्टेड हुआ है 1850 के अंदर। तो पहले ओपोजिट था, तो उसमें परसेंटेज बताई हुई थी, अब इसमें आ गया
स्नेल फीमेल ले एग ऑन लीव। 2 से 6 अंडे जो है ना स्नेल की जो फीमेल है वो एग क्या करती है, ले करती है। स्नेल का जो ब्रीडिंग जो है वो अक्कर कौन से माह में करता है, मार्च के अंदर। जो लोवा स्नेल है इसका कलर कौन सा होता है, लोवा स्नेल शेल कलर कौन सा होता है, ये इसके शेल का तमाम कलर होता है, ब्राउन येलो और वाइट होता है। स्टेटस ऑफ लोवा स्नेल, ये एक इंडेंजर स्पीशीज़ है। ठीक है। डार्विन एवोल्यूशनरी थ्योरी, ये एक मॉडर्न सिंथेसिस है। और डार्विन मोटिवेट फॉर पब्लिश हिज आइडिया बाय वर्क ऑफ वेलस, वेलस के वर्क से उसने इसको पब्लिश किया था। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्यूरिंग डार्विन की जर्नल ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ लीनियस सोसाइटी पब्लिश हुई थी। इसको कब 1859 के अंदर, और फिर उसके उसी साल ये पब्लिश हो गई थी। अल्फ्रेड रसल वेलेस की डेट ऑफ डेथ तो कब है, तो ये 1913 में क्या इसकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। प्रमोट सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन एंड अडेप्टेशन, ट्रेट्स बोलेंगे। व्हेन रिसोर्स आर लिमिटेड देन स्ट्रगल शुड बी कांस्टेंट। तो फीमेल ऑस्टर रिलीज एग ईच मॉर्निंग, तकरीबन एक जो फीमेल ऑस्टर है वो कितने अंडे देती है, तो ये नंबर आपके सामने न्यूमेरिकल वैल्यू में आपने याद रख लेना है, 1 के साथ 50 लगाना है। तो नंबर देख लें कितना बनता है, 10,000 एग्स को एवेलेट करती है। थॉमस मेल्थिस डेट ऑफ डेथ, तो ये थॉमस मेल्थिस जो था इसकी डेट ऑफ डेथ क्या थी, ये भी डार्विन से पहले आपने याद रखना है। मेल्थ जो है ना डार्विन की मरने से पहले मर गया था 1834 के अंदर। डार्विन रीड ऐसे ऑफ थॉमस मेल्स, तो इसका उसने ऐसे रीड किया था कब, 1838 के अंदर। तो इसका जो इसने लिखा था इसको रीड किया था। डार्विन एक्सपीरियंस ऑन गैलापैगस explain that organism change over time. Tortoise gradually increase in number because of without predator. Tortoise have small neck habitat water region. Tortoise जिनका small neck था habitat वो water region में रहते थे। One tortoise can live, एक tortoise 200 से लेके 250 साल तक जिंदा रह सकता है। Many organism extinct and become fossilized because of नोहा फ्लड। तो टेक्सोडोन फैमिली टेक्सोडोंटेडिया से बिलोंग करता है। टेक्सोडोन फैमिली कोर्डेटा से बिलोंग करता है। थियो एथीरियम फाइलम कोर्डेटा में आएगा। ठीक है। तो देन बात करेंगे थियो अथीरियम या दो अथीरियम मीनिंग एक्टिव सॉफ्ट बीस्ट के नाम से जाना जाएगा। टेक्सोडोन लेंथ कितनी है, 2.7 मीटर। हिप्पोपोटामस नाउ नाउन एज अ डे, इसमें टेक्सोडोन की बात करेंगे। यूनिफॉर्मिटीज़ जो हैं इसमें थ्योरी ऑफ चार्ल्स लॉयल की बात करेंगे। चार्ल्स लॉयल डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 1779 के अंदर। आफ्टर लिविंग बॉयज चार्ल्स डार्विन एक्सेप्टेड द ईयर ओल्ड, जो कितने थी, 6000 साल पुराना टाइम था। ग्रुप ऑफ वोल्केनिक आइलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ इक्वाडोर 900 किलोमीटर था। HMS बीगल के ऊपर 27 दिसंबर 1931 में 5 साल सफ़र किया था। चार्ल्स डार्विन कैम्ब्रिज मेंटोर भी मैंने पहले भी बताया था। जॉन एस हेंसलो जो है ना इसका मेंटोर था। चार्ल्स एंटर मेडिकल स्कूल, ये एडनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर जो है ना ये मेडिकल स्कूल के अंदर दाखिल हुआ था। ठीक है, स्कॉटलैंड में। चार्ल्स डार्विन गेट एजुकेशन फ्राम स्कूल ट्रेडिशनल रवायती। चार्ल्स डार्विन ग्रैंड फादर वाज फिजिशियन थे। ठीक है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन डेट ऑफ बर्थ तो पहले ही बात हो चुकी है 1809 के अंदर। चार्ल्स डार्विन नेचुरलिस्ट मैपिंग एक्सपेडिशन 5 ईयर। लिमार्क पब्लिश हिज थ्योरी, ये याद रखना है आपने कि इसने अपनी थ्योरी जो पब्लिश की थी 1802 के अंदर, इसने अपनी थ्योरी पब्लिश की। जैन पेप्टिस लीग मार्क फ्रेंच साइंटिस्ट, और ये साइंटिस्ट कौन सा था, जोलॉजिस्ट था। रेमस डार्विन, अरे रिलेशन विद चार्ल्स डार्विन, तो इसका रिलेशन क्या था, ग्रैंडफादर का था। अरिस्टोटल जो है ना इसका डेट ऑफ डेथ और बर्थ क्या थी, इसका टाइम पीरियड कौन सा था, 1384 से 384-322 तक। ठीक है। सेल्फ रिपीटिंग मटेरियल दैट प्रेजेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म, डीएनए होगा। कैरीज कोड फॉर प्रोटीन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, डीएनए। ग्रुप ऑफ बाउंडेड टू एटम, उस मॉलिक्यूल बोलेंगे। कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम डिस्क्राइब्ड बाय, तो अरिस्टोटल और एम्फिडोकल दोनों ने कहा था। कॉमन इंसेस्टर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, रेमस डार्विन, उसने कहा था कि हर चीज़ का कॉमन इंसेस्टर होगा। चल, कॉमन इंसेस्टर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म बिलीव्ड बाय, रेमस डार्विन के वक्त से ये बात जानते हैं। रेमस डार्विन डेट ऑफ बर्थ 1731 में पैदा हुआ था, और 2 में ये क्या 1802 में ये क्या हो गया था, मर गया था। उसमें बात करेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग, तो क्या होता है, सेल होते हैं। रिपीटेड एनिमल हैव सिमिलर डीएनए एंड सिमिलर प्रोटीन, हैविंग सिमिलर फंक्शन बट डिसिमिलर ओरिजिन, एनालॉगस। परमियन पीरियड लास्टेड फ्रॉम
मिलियन ईयर्स एगो। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 229 थे 251। ऑक्सीजन अकोमोलेटेड इन एटमॉस्फेयर प्री टेरोजोइक एरा के अंदर। प्रोकैरियोटिक लाइफ अपीयर्ड ऑन 1 मिलियन, तो इसमें 3.5 बिलियन या इसमें 3500 साल पहले। एज बिगिनिंग ऑफ पीरियड क्रिटेशियस मिलियन 135। एज बिगिनिंग ऑफ पीरियड्स कैम्ब्रियन 570। एज ऑफ डायनासोर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आ जाना है। मीज़ोज़ोइक एरा का जो टाइम पीरियड है ना, मीज़ोज़ोइक का ये डायनासोर का टाइम पीरियड है। एज ऑफ बिगिनिंग ऑफ क्वाटरनरी पीरियड 65 मिलियन ईयर्स एगो। प्रीमेटिव रॉक्स जो है ना, उसको सेकेंडरी रॉक्स के नाम से बोला जाता है। वीडियो की लेंथ में काफ़ी इजाफा हो चुका है, घंटा क्रॉस होने जा रही है, तो इस वजह से जिसके जो बाकी एमसीक्यूज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली हमने बहुत ज़्यादा एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं इंशाल्लाह उसको अगले पार्ट के अंदर हम देखते हैं, कोशिश करते हैं उसके एक वीडियो को सिर्फ स्क्रीन करके चला के उसको आप देखते जाइएगा उसके राइट ऑप्शन के, तो बाकी बाद में देखते रहिएगा। तो बाकी वीडियो को, बाकी एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, इस तरह से आप चाहते हैं कि जितना टॉपिक मैंने आपको शुरू में सिलेबस बताया और के तमाम आपको जो एमसीक्यूज़ की वीडियो मिलती रहें, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आप उसमें से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो इसमें अगर कोई मिसिंग या डिफरेंट तरह के कोई पॉइंट मिस हुए हैं तो उसके लिए माज़रत। इसमें हम बात करेंगे इंशाल्लाह जो बाकी एमसीक्यूज़ हैं उनको डिटेल से डिस्कस करने की। तो टाइम पीरियड को देख मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं। तो हम याद रखिएगा, इंशाल्लाह बाकी एमसीक्यूज़ को अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।